बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगस्त में एग्जाम लगा हुआ है और अभी तक ये अल्फा न्यूमेरिक टॉपिक आपको समझ नहीं आता या काउंट नहीं कर पाते हो या इसके ट्रिक नहीं पता है, तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अड्डा 24/7 रीजनिंग शक्ति में। उम्मीद करती हूं आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रही होगी और आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करने की ओर बढ़ रहे होंगे। चलो आज हम देखते हैं इस टॉपिक के बारे में, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है क्या। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है। एक ऐसी बड़ी सी श्रृंखला होती है, सीरीज होती है जिसमें नंबर भी होते हैं, अल्फाबेट यानी कि लेटर भी होते हैं और साथ में सिंबल भी होते हैं। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक की इंपॉर्टेंस क्या है आपके बैंकिंग के एग्जाम में। तो भाई अल्फा न्यूमेरिक जो होता है ना, वो जब भी आपके एग्जाम में आएगा, क्लर्क के एग्जाम में मोस्टली देखा जाता है, और जब भी ये आएगा ना तो ये 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 मार्क्स आपको स्कोर करना है अगर आपके बैंकिंग के एग्जाम में, तो आप अल्फा न्यूमेरिक के ये छोटे से ट्रिक जो आज मैं इस सेशन में बताने वाली हूं ना, उसको देखते हुए जाओ। ठीक है, चलो देखो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करने का सबसे पहला मेन जो चीज आपके अंदर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो फोकस है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, मींस फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आप काउंट करते, देखो मेन खेल जो होता है ना अल्फा न्यूमेरिक में वो काउंटिंग का होता है। ठीक है, अगर आप काउंट कर रहे हो तो आपका फोकस एक एक डिजिट, एक एक लेटर पर होना चाहिए ध्यान से, सो दैट आपको दोबारा वो चीज काउंट ना करनी पड़े। ठीक है, पहली मेन चीज ये हो गई। दूसरी मेन चीज इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये होती है कि आपको ये जो पीछे तरीका लिखा हुआ है ना, ये पता होना चाहिए ये अप्रोच है क्या आखिर। चलो मैं बताती हूँ। देखो ये 2 रूल है, सिंपली आपको दिख रहे होंगे। यहां पर लिखा है अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस होता क्या है, जैसे एक लेफ्ट और एक राइट, हमेशा लेफ्ट राइट ही चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। दूसरी चीज क्या होती है, यहां पर देखोगे तो सेम डायरेक्शन। अब ये सेम डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कि राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो अपोजिट डायरेक्शन बोला जाएगा जब सीरीज में आपको अपोजिट डायरेक्शंस मिलेंगे, यानी कि लेफ्ट आया देन उसके बाद राइट आ गया, राइट आया उसके बाद लेफ्ट आ गया। ठीक है, तो ये होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखोगे ना तो एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर कभी भी अल्फा न्यूमेरिक में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, व्हेन द डायरेक्शन आर डिफरेंट वी एडेड द नंबर्स। ठीक है, एडिट द नंबर, जब हमें डिफरेंट डायरेक्शंस यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, जो नंबर लिखा होगा ना उनको ऐड कर देंगे। इसी तरह व्हेन डायरेक्शंस आर द सेम एंड वी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब हमें डायरेक्शन क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, जस्ट लाइक हमें मिल गया लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करना है चलो मैं बताती हूँ क्वेश्चन देख करके। ठीक है, एक चीज और समझ लेना, यहाँ पर सॉल्व करते समय जब आप बढ़ोगे ना आगे, क्वेश्चन जो अभी आएगा ना आगे, उसमें आपको सॉल्व करते समय ये टर्म जरूर मिलेंगे, प्रीसीडेड बाय। जब भी लिखा होगा प्रीसीडेड बाय तो उसका मतलब होता है जस्ट बिफोर। ठीक है, क्या मतलब होता है, जस्ट बिफोर, विदाउट एनी गैप। ओके, एंड आपको सबसे पहले पैटर्न लिख लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ये कैसे लिखना है मैं क्वेश्चन में बताऊंगी। ठीक है, चिंता मत करो। देन फॉलोड बाय अगर टर्म मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जस्ट आफ्टर। ठीक है, फॉलोड का मतलब क्या होगा, जस्ट आफ्टर। अब ये छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे आपको बताना था कि अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपने काउंटिंग को मजबूत करना है। दैट मीन्स कि आपको एक बार में ही काउंट कर लेना है, आपसे कोई भी नंबर डिजिट इधर उधर नहीं होना चाहिए, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना टोटली। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है, सेम चीज होगी, सेम डायरेक्शन होगा तो आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे नंबर, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, थर्ड चीज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको मिलेगा प्रीसीडेड बाय, तो उसका मीनिंग निकालोगे बिफोर। इसी तरह फॉलोड बाय लिखा होगा तो इसका मतलब होगा तुरंत बाद। ठीक है, यानी कि आफ्टर। एंड आपको चाहिए होगा पैटर्न। ये पैटर्न क्या है चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर बताती हूँ। ये रहा आपका सीरीज का क्वेश्चन, आप देख सकते हो आपको एग्जाम में कुछ इस टाइप की सीरीज मिलेगी। सीरीज बहुत बड़ी होती है तो इसके ये जो एच के बाद के टर्म है वो यहाँ पर आ गए हैं। और आपको एग्जाम में पता है कैसे दी जाती है सीरीज, आपको इतने पार्ट में सीरीज दी जाएगी। ठीक है, और इतने पार्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। जो सपोज यहां से यहां तक सीरीज दिख रही है, ठीक है,
लेकिन कभी भी ऐसी गलती मत करना एग्जाम में। एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो आप देखोगे यहाँ पर एक स्क्रॉल बार बना होगा, ठीक है। उस स्क्रॉल बार को आपको स्क्रॉल करना है तो आपको बाकी की सीरीज भी दिख जाएगी। कभी भी सीरीज का एंड यहाँ पर मत मानना, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी सीरीज है। अब आपको पूछा गया है अगर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो आपको इंग्लिश वाले बच्चे जो मेरे हैं वो आप जानते हो क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करना है, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है। काउंटिंग स्टार्ट करनी है 12th एलिमेंट मतलब लास्ट से, ठीक है। काउंटिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो। जो एड्रेस बार आपको यहाँ पर दे रखा है ना लास्ट में, वहां से काउंटिंग स्टार्ट करो। जस्ट लाइक कि 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो इधर से हमें 12th एलिमेंट देखना है ना, राइट की साइड से देखेंगे क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है। देन इस 12th एलिमेंट के फिफ्थ टू द राइट देखना है, 12th एलिमेंट के फिफ्थ टू द राइट। अब देखो इसी एलिमेंट के फिफ्थ टू द राइट अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पहुंच गए हैं इसी के राइट देखेंगे तो ये इधर चला जाएगा, है ना, फिफ्थ, ठीक है। अब आपने मेरे साथ सीखा क्या था कि जब सेम डायरेक्शन होंगे तो नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक राइट से आपको देखना है 12th एलिमेंट, उसके बाद फिर राइट जाना है, मतलब डबल राइट हो गए ना, तो दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 12 माइनस 5 यानी कि 7। तो और टोटल आपको क्या देखना पड़ेगा कि 7 टू द राइट, मतलब लास्ट से अगर आप इंक्लूड करो, इसको काउंट करो तो आपको क्या काउंट करना है कि इधर से आप बस 7th गिन लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद 6 एंड 7, तो ये वाला हमारा जो आंसर है स्टार हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सब्सट्रैक्ट एंड एडिशन वाला कम मामला चलेगा, ये आप समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या है, दूसरा पैटर्न सीख लो, प्रीसीडेड एंड फॉलोड वाला, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर। अब देखो आपको सिंबल्स काउंट करने हैं। पहली बात काउंट क्या करना है, सिंबल्स। हाउ मेनी सच सिंबल, ऐसे कितने सिंबल हैं यहाँ पर, देयर विच आर इमीडिएट प्रीसीडेड बाय। अब देखो पैटर्न क्या होता है वो यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। आपको यहाँ देखना है कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं यहाँ पर जिनके ठीक पहले इमीडिएट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके ठीक पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, ओके। एंड इमीडिएट फॉलोड बाय अ नंबर, और उसके इमीडिएट फॉलोड बाय नंबर यानी कि तुरंत बाद क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्लस्टर बन गया कि नहीं, इसे कहते हैं पैटर्न, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम में सीरियसली अगर सीरीज आया है तो कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें के आते जरूर है, ठीक है। अब आपको ढूंढना क्या है, ये वाले सिंबल्स का जो काउंट है ना, ये कितना है ये आपको बताना है, ओके। तो सिंबल्स काउंट करो, उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट, जस्ट बाद नंबर, ओके। सिंबल्स यहाँ दिख रहा है, जस्ट पहले क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट, जस्ट बाद नंबर दिख रहा है, यानी कि ये हमारे काउंटिंग में शामिल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। चलो अब सेकेंड सिंबल देखो, सिंबल को कैच करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि ये आंखों को जल्दी दिख जाते हैं ना। दूसरा सिंबल है ये, उसके जस्ट पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, जस्ट बाद आ रहा है नंबर, यानी कि ये भी हमारी काउंटिंग में शामिल होगा, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर, लेकिन इसके जस्ट बाद नंबर नहीं है तो ये हम शामिल नहीं करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर भी लेटर नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, तो इसको भी शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वोवेल आ गया, तो यानी कि हमें टोटल 2 दिख रहे हैं, ये हैशटैग और ये एम्फसेंट, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन यानी कि 2, क्योंकि हमें सिर्फ सिंबल काउंट करने हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देख लो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सीरीज ये दी गई है आपको और आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज। अब ये भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना और मेरी बातों को याद करना कि मैम ने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्ड, आप इसकी जगह समझ सकते हो कि ड्रॉप की जगह क्या क्या हो सकता है, डिलीटेड, उसकी जगह क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, इसके जगह और क्या हो सकता है, इग्नोर हो सकता है, ठीक है।
आपको ये टर्म अगर देखने को मिल रहे हैं, ड्रॉप्ड, रिमूव, डिलीटेड, इग्नोर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपको इनको काउंट नहीं करना है। ओके, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है इफ नंबर्स आर ड्रॉप, तो यहाँ आपको क्या नहीं काउंट करना है, नंबर को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो विच एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर आप नंबर को इग्नोर कर दो तो कौन सा जो एलिमेंट होगा वो 10th फ्रॉम द लेफ्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ कोई सब्सट्रैक्ट, कोई एडिशन नहीं करना है, बिकॉज हमें एक ही एड्रेस पूछा गया है, ठीक है, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो देखो नंबर को काउंट नहीं करना है, दिमाग में ये चीज रखनी है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में ना, तो वो सिस्टम की स्क्रीन में होता है और बोला क्या जाता है, सिस्टम पे पेन नहीं चलाने का। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, सही गिना मैंने। अगर आपका काउंट फोकस जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप एक बार में विद इन सेकेंड, मतलब मुश्किल से आपको 10 सेकेंड्स लगेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर करने में। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो भाई और देख ले थोड़ा सा, व्हाट इज द एग्जैक्ट मिडिल एलिमेंट बिटवीन द, अब देखो ये वाला टाइप भी बहुत पूछा जाता है, मैंने सिर्फ वही टाइप रखे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मिडिल एलिमेंट, एग्जैक्ट मिडिल एलिमेंट, मिडिल, और वो भी एग्जैक्ट, बात समझना, एग्जैक्ट मिडिल एलिमेंट, ठीक है, पूछा गया है एग्जैक्ट मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा और किसके बीच का, 6th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड से, यानी कि ये हमारा हमेशा लेफ्ट होता है, जिधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है उधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जिधर उधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है। अब देखो एलिमेंट 6 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये, एंड 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, और 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 7। अब आप अपने स्क्रीन में ध्यान से देखो कि ये जो 8 मार्क किया है मैंने और ये जो स्टार मार्क किया है, इनके ठीक बीच में एलिमेंट कौन सा होगा। अब आप लोग बच्चों की तरह ये समझ सकते हो कि जो ठीक बीच में होता है वो क्या होता है भाई, कि उसके लेफ्ट और राइट एलिमेंट बराबर हो, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये आपका बराबर दिखा रहा है, यानी कि 5 एलिमेंट इधर हो गए और 5 एलिमेंट इधर हो गए, है ना, हो गए। तो यानी कि जो परसेंटेज का साइन है ना, ये आपका एग्जैक्टली मिड में होगा, और किसके मिड में, जो यहाँ एड्रेस हमें दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जैक्टली मिड वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा इस सेशन में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं हमारा। ओहो, क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने वो 4 टाइप बता दिया, आई थिंक चारों टाइप हो गए हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन है या फिर क्वेश्चन लगाते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने डाउट को मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, ठीक है। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया। देखो मैंने लिख दिया है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर के मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम लिंक भी अपने चैनल पर दे दिया है आप लोगों को, सो दैट अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ये राइट्स दे रखे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, और आपको कभी भी डाउट आए तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, इस सेशन का आपने फुल आनंद लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।